हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और यह भी उम्मीद करते हैं कि आप जो हम वेक्टर स्टार्ट किए हैं पिछला पार्ट यानी कि पिछला वीडियो आप पढ़े होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए उस वेक्टर के बारे में जो पिछले पार्ट में पढ़े हैं थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या हमने पढ़ा है, उसको रिवाइज करेंगे। और आज जो है हम सीखेंगे कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालता है। चलिए एक बार जो है हम उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखिए, कल हम पढ़े थे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। जैसे हम वेक्टर को आपको ये बताए थे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एक तीर दिखाएंगे और यह बताया था आपको कि ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? इसको टेल बोलते हैं। और आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ये जो हेड होता है यह बताता है डायरेक्शन को। क्या बताता है? किसी वेक्टर के डायरेक्शन यानी कि दिशा को बताता है। और ये जो टेल होता है, टेल से लेकर के मतलब यहाँ से और ये जो पूरा ये इसका हेड है, टेल से हेड तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है, यानी कि कहने का मतलब कि ये जो तीर दिखाया हमने इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई होगी, इस लंबाई को हम बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? इसको परिमाण बोलते हैं। और आपको एक तरीका और बताया गया था कि वेक्टर को दिखाने के लिए, जैसे आपको मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, इसको दिखाना है तो इसके ऊपर ऐसे तीर दिखा देंगे, ये हो गया वेक्टर ए। मान लीजिए बी को दिखाना है तो बी के ऊपर तीर दिखा दिए, ये हो गया वेक्टर बी। उसी प्रकार से ये है वेक्टर सी। अब आपको और बताए थे कि ये है आपका वेक्टर है, अगर इसके परिमाण को दिखाना है, देखिए वेक्टर ए को मॉड के अंदर लिख देंगे वेक्टर ए। इसका मतलब ये है कि यह क्या बता रहा है? ए का परिमाण। क्या है ये? वेक्टर ए का परिमाण को बता रहा है। ये है आपका वेक्टर ए का परिमाण। तो ये चीज़ें हम कल आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे वेक्टर के बीच में यानी कि दो वेक्टर के बीच में एंगल को निकालना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, देखिए कल हम लोग ये भी पढ़े थे कि आपको ये जो डायरेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, ये होता है आपका ईस्ट और ये क्या होता है? वेस्ट होता है। और मैं आपको क्या बताया था? ये बताया था कि मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, ये 45 एंगल पर दिया हुआ है, ये कोई वेक्टर है मान लीजिए, तो हम इसको इसका डायरेक्शन अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसका डायरेक्शन ये मैं आपको बता दिया था। और आपसे ये भी बताया था, मान लीजिए कि यहाँ से कोई एंगल पर दे दिया इस प्रकार से, ये एंगल दिया हुआ है और पूछ दिया कि इसका जो है बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आप यहाँ पर एंगल दिया होगा, मान लीजिए आपको दिया 30 डिग्री दिया है, तो क्या बताया गया था? देखिए नॉर्थ से 30 डिग्री किधर की ओर जा रहा है? ईस्ट की ओर जा रहा है। इसका मतलब उत्तर से 30 डिग्री किधर गया? पूरब की ओर गया। तो हम कहेंगे 30 डिग्री क्या है? ये उत्तर। 30 डिग्री उत्तर से पूरब की ओर, 30 डिग्री उत्तर से पूरब, ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन। और इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है और ये दे दिया कि ये 60 डिग्री है और आपको बताना है इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए ये साउथ है, साउथ से 60 डिग्री किधर की ओर जा रहा है? पश्चिम है। ये ध्यान से समझिए, ये आपका साउथ है, साउथ से 60 डिग्री ऐसे ऐसे घुमा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब पश्चिम की ओर जा रहा है। तो आप इसका डायरेक्शन लिखेंगे कि 60 डिग्री साउथ मतलब दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण से पश्चिम। क्या हो जाएगा इसका? 60 डिग्री दक्षिण से पश्चिम। या तो ये बताया था आपको कि 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्या बताया थे आप? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ का 60 डिग्री वेस्ट की ओर, ये बताए थे। तो ये चीज़ें हम पिछले पार्ट में ही इतना पढ़ लिए हैं, तो इतना अगर आपको अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से आप पढ़े हैं, तो आज हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है इस बात को सीख पाएंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछला पार्ट जरूर देख के आए होंगे और आपको ये क्लियर भी हुआ होगा, यानी कि अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और आगे चलते हैं। हम यह सीखते हैं कि किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में कैसे कोण को निकालेंगे। देखिए, अच्छा यहाँ पर हमको देख रहा है, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। दे रहा है कि 5 न्यूटन, क्या दिया है मैं देख लेता हूँ। 5 न्यूटन का बल है, 5 न्यूटन का फोर्स, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये कह रहा है 5 न्यूटन का बल है, 37 डिग्री दक्षिण से, देखिए क्या लिखा है, दक्षिण से पूरब की ओर। ये हमको दिखाना है
क्या दिया है, 5 न्यूटन बल दिया है यहाँ पर, 5 न्यूटन का बल 37 डिग्री दक्षिण से पूरब की ओर, दक्षिण से पूरब की ओर क्या करना है, इसको खींचना है, यानी कि इसको ड्रा करना है, दिखाना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको बताए थे, ये देखिए ये है आपका, इधर ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, ये होता है आपका नॉर्थ, और ये क्या होता है, साउथ होता है। अब कह रहा है कि 5 न्यूटन का दिखाना है। अच्छा, जो स्केल होता है उस पर न्यूटन नहीं होता है, तो क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए कर 37 डिग्री 37 डिग्री का एंगल लेना है। अब कहाँ से, दक्षिण से पूरब की ओर, दक्षिण देखिए कहाँ पर, ये है दक्षिण, ये साउथ है, इससे जाना है पूरब, इधर है तो ये ऐसे जाना होगा, कैसे जाना होगा, दक्षिण से पूरब की ओर, यानी इधर जाना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इधर की ओर आप क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, और ये जो एंगल होगा, यही एंगल, यानी साउथ से, ये देखिए दक्षिण से किधर, पूरब की ओर, दक्षिण से, ये दक्षिण है, पूरब की ओर गए, कितना 37 डिग्री होना चाहिए एंगल। अब करा 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन के लिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए लंबा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी जो लंबाई होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबाई रेखा खींच देंगे, और ये हो जाएगा आपका 5 न्यूटन 37 डिग्री दक्षिण से पूरब की ओर। ठीक है, चलिए देखिए वेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। क्या है कि यहाँ पर करें 2 पाई घूमने पर वेक्टर चेंज नहीं होगा, यानी कि वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, क्या है, कोई वेक्टर ए है। अब इसको 2 पाई घुमाने पर, 2 पाई घूमने पर, 2 पाई का मतलब क्या होता है, देखिए 2 पाई मैं इधर डालता हूँ, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 अंश होता है, तो 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब कराए कोई वेक्टर ए ले लीजिए, अब वेक्टर ए है, अब क्या करते हैं 2 पाई घूम जाते हैं। अब इस ये वेक्टर जो है, वेक्टर को 2 पाई ऐसे जो है घूम जाता है, देखिए 2 पाई का मतलब 360 अंश, और 360 अंश एक सर्कल में बनता है। अब जब ये पूरा घूम जाता है 360 अंश, तो इस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, वही बोल रहे हैं कि 2 पाई घूमने पर वेक्टर चेंज नहीं होगा। ये जो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए ही रहेगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी माइनस प्लस ऐसा कुछ नहीं होगा, सॉरी मतलब माइनस, यानी कि वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, जब 2 पाई घूम जाएंगे तो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि कर रहा है कोई वेक्टर यानी किसी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि किसी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, कोई वेक्टर अपने आप से समांतर शिफ्ट किया जा सकता है। कोई वेक्टर अपने आप से समांतर शिफ्ट किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए इसका मतलब क्या है, कर कोई वेक्टर अपने आप से समांतर शिफ्ट किया जा सकता है। इसका मतलब देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमको दे दिया है, देखिए मान लीजिए ये हमको दे दिया है, इस प्रकार से ऐसे दिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए मैं इसको जो है देख लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये कोई वेक्टर दिया है यहाँ पर, अब यहाँ पर दिया है। अब देखिए इस वेक्टर को क्या करेंगे कि अब यह देखेंगे कि ये वेक्टर जो है यहाँ पर देखिए ये क्षैतिज है, क्षैतिज से कितने अंश का एंगल बना रहा है, ये एंगल हमको पता चल जाए तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को ये पैरेलल है देखिए, तो इस वेक्टर को जरूरत पड़ने पर हम यहाँ से इसको ऐसे खींच सकते हैं। यह देखिए ये क्या है, ये क्षैतिज है, ये लाइन क्या गई है, क्षैतिज है, क्षैतिज से जितने अंश का एंगल बनाएगा यहाँ पर भी उतने ही अंश का एंगल बनेगा। जरूरत पड़ने पर हम इसी वेक्टर को यहाँ पर ऐसे खींच सकते हैं, तो इसको बोलते हैं समांतर अपने आप का। जैसे देखिए ये वेक्टर है तो इसी को हम क्या कर दिए, इसी के समांतर यहाँ पर खींच दिए, तो इसको बोलते हैं समांतर शिफ्ट, यानी समांतर शिफ्टिंग भी इसको बोला जाता है। अब उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमको दे दिया है, ये देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दे दिया है कि ये जो है 30 डिग्री पर है, क्या है
30 अंश के कोण पर हमको दे दिया है, 30 अंश के कोण पर दे दिया है। ठीक है, अब हम मान लीजिए कि हमको ज़रूरत है कि अब यहाँ से इसको खींचा जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो ये क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाकर कैसा गया है, तो ये क्षैतिज है, अगर ये क्षैतिज है तो यहाँ से भी ऐसे खींचेंगे तो यह कितने अंश का एंगल बनाना चाहिए, 30 अंश के एंगल बनाते हुए इसको खींचा जा सकता है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये 30 अंश के एंगल पर ये पहले से खींचा हुआ था, तो इसी वेक्टर को हम 30 अंश के क्षैतिज से 30 अंश के एंगल पर यहाँ पर खींच दिए, तो इसको बोलेंगे समांतर शिफ्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, समांतर शिफ्टिंग बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, दो वेक्टर के बीच का कोण क्या देखते हैं यहाँ पर, थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम लिख रहे हैं दो वेक्टर के बीच का कोण। दो वेक्टर के बीच का कोण, देखिए दो वेक्टर के बीच का कोण क्या लेंगे, दो वेक्टर हमको दिया रहेगा तो वहां पर उसके टेल से टेल मिलाने पर जो बीच का कोण बनेगा वही वेक्टर के बीच का कोण कहलाएगा। दो वेक्टर के बीच का कोण टेल यानी कि क्या है ये, टेल से टेल मिलाने पर, टेल से टेल मिलाने पर उनके बीच का कोण लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, देखिए तो दो वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा, टेल से टेल मिलाने पर यानी टेल से टेल जुड़ा होने पर उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण 0 अंश या 180 अंश। देखिए ध्यान से 0 अंश से कम, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था हमको, जो होगा 0 अंश से कम या 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक नहीं हो सकता। ये हमको ध्यान रखना है कि जो दो वेक्टर के बीच का कोण होगा, देखिए दो वेक्टर के बीच का कोण पहले तो उसको टेल से टेल मिलाएंगे, फिर उनके बीच का कोण लिया जाएगा और वह कोण जो है 0 अंश से कम नहीं होना चाहिए, यानी कम नहीं हो सकता और 180 अंश से अधिक भी नहीं हो सकता। जैसे देखिए यहाँ पर ये है, मान लीजिए कोई वेक्टर बी है, क्या है, कोई वेक्टर बी है, और यहाँ पर देखिए ये कोई है, ये वेक्टर ए है। अब देखिए वेक्टर बी का ये हेड है, अब इसका टेल जो है यहाँ पर है, और वेक्टर ए का हेड यहाँ पर है, और वेक्टर ए का टेल यहाँ पर, ये दोनों देखिए टेल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम बताए भी कि टेल से टेल मिलाने पर यानी टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए, तो वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का टेल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब इसके बीच का कोण मान लीजिए दिया है 110 अंश, तो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण पूछेगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण जो होगा, बीच का कोण वह होगा आपका 110 अंश होगा। ठीक है, ये आपका दिया होगा, तो ध्यान देना है कि जो इनके बीच का कोण होगा वेक्टर के टेल, ये जो टेल आया है टेल से टेल मिला होना चाहिए, यानी टेल से टेल जोड़ने पर ही जो कोण आएगा वही कोण हम लेंगे। और यह भी ध्यान रखना होगा कि वह जो कोण आएगा वह 0 अंश से कम नहीं होना चाहिए और 180 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 0 अंश से कम यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और 180 अंश से अधिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है आपसे, ये है आपका वेक्टर ए और इधर दे दिया है ऐसे वेक्टर बी है ये। ठीक है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और कह रहा है कि ये एंगल दिया है आपको 300 अंश, कितना दे दिया है, कह रहा है 300 अंश है। अब कह रहा है वेक्टर ए व बी के बीच का कोण बताइए, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर देखिए वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, इसका वेक्टर बी का टेल यहाँ पर वेक्टर ए के टेल से मिला हुआ है। अब वेक्टर ए और बी के बीच का कोण, तो इनके बीच का कोण तो ये भी हो सकता है 300, ये जो ऐसे गया देखिए 300 अंश दिया है तो 300 हो सकता है, लेकिन हम क्या पढ़े हैं कि 180 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये जो 300 दिया है 180 अंश से अधिक है ये। तो बताइए आप अगर पूरा कोण लें, पूरा कोण 360 अंश होगा,
तो 360 होगा। अब ये वाला कोड लेना पड़ेगा क्योंकि 300 तो ले नहीं सकते, 180 से अधिक हो जा रहा है। इसका मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोड जो होगा ये वाला कोड होगा। ये देखिए ये कोड होगा, तो हो जाएगा पूरा कोड 360 अंश होता है, तो हो जाएगा आपका 360 में से कितना निकाल दें 300, ये बाहर दिया 300 निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा 60 अंश। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोड क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से चलिए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दे रहे हैं, देखिए यहां पर मान लीजिए हमको ये दे रहा है, ये देखिए ये है, इस प्रकार से आया है आपका, ये है वेक्टर ए। क्या कर रहा है, ये वेक्टर ए है और यहाँ पर ये गया है आपका, ये है वेक्टर बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब करा इसकी बीच का कोण जो है 120 अंश है, 120 अंश है। अब पूछ रहे हैं आपसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, क्या पूछ रहे हैं आपसे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्या बताना है आपको, कोण बताना है। ठीक है, आपसे कोण पूछ रहा है इसके बीच। तो अच्छा अब ध्यान दीजिए आप कि हमने क्या बताया, कोण निकालने के लिए क्या करेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल से टेल जोड़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये तो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का टेल यहाँ पर है, जबकि वेक्टर बी का टेल यहाँ पर है, यानी कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल जुड़ा हुआ है। तो क्या ये 120 अंश होगा वेक्टर ए और बी के बीच का कोण? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि जब भी दो वेक्टर के बीच कोण बताना हो तो आप कहेंगे कि ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल से जुड़ा होना चाहिए, तभी वह कोण बताएंगे आप। उनके बीच का जो टेल से टेल जुड़ा होने पर जो कोण होगा वही वेक्टर ए व बी के बीच का कोण कहलाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, तो हम क्या पढ़े हैं, हम पैरेलल शिफ्टिंग अभी इसके पहले ही पढ़ाए हैं। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या कि देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं कि ये जो देखिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए ऐसे यहाँ पर है। अब यह क्या कर रहा है कि अब मान लीजिए हम क्या करते हैं कि ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए को ऐसे आगे बढ़ा दें। ठीक है, यह सीधा इस प्रकार से गया होगा, इसको पैरेलल शिफ्टिंग इसी को बोलते हैं कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए यहाँ पर ऐसे आ सकता है। ये है आपका वेक्टर ए। ठीक है, देखिए इसी वेक्टर को हम क्या कर दिए, उठा करके यहाँ पर ऐसे रख दिए। यह पैरेलल शिफ्टिंग कहलाता है। पैरेलल शिफ्टिंग जस्ट देखिए यह जो है क्षैतिज से यहाँ पर देखिए ऐसे क्षैतिज गया है इस प्रकार से। अब ये क्षैतिज से 120 अंश का कोण बना रहा था, अब इसका पैरेलल शिफ्टिंग हम कर देते हैं। तो पैरेलल शिफ्टिंग क्या करेंगे, यह देखिए इसका जो हेड है क्षैतिज से जितने अंश का एंगल बना रहा है, इसका हेड क्षैतिज से 120 अंश का एंगल बना रहा है। क्षैतिज का मतलब ये देखिए ऐसे ऐसे जो गया है ना, ये इसको क्षैतिज बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको उठा देते हैं, उठा के हम इसको जस्ट यहाँ पर आगे बढ़ा दिए। अब देखिए वेक्टर ए का, अगर वेक्टर ए को यहाँ पर रख दें तो इसका टेल यहाँ पर है, अब वेक्टर बी का टेल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे पैरेलल शिफ्टिंग कैसे हुआ, तो देखिए वेक्टर ए का जो हेड है, वेक्टर ए का हेड क्षैतिज से 120 अंश का कोण बना रहा है। अब यहाँ पर अगर क्षैतिज ऐसे ले लिया जाए तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर 120 अंश का होगा। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इसको आगे बढ़ा दिए इस प्रकार से, यानी इसी को पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। हो गया, हमने पैरेलल शिफ्टिंग कर लिया यहाँ पर। अब बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, तो क्या करें सोचिए। अब देखिए क्या करेंगे, आप देखिए वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल से जुड़ा हुआ है। अब इनके बीच का जो कोण होगा ये होगा कोण। अब ये देखिए पूरा, अगर पूरा कोण ये लें तो पूरा 180 अंश होता है। अब 180 अंश में से 120 तो इतना है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये होगा आपका 60, यानी कि 180 माइनस 120 निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 60 अंश। तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 अंश। ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको जो है आप नोट्स जरूर बनाइए। चलिए हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर के उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन दे दिया है और कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो है वेक्टर बी, ये आपका क्या है, ये नॉर्थ है, उसको लिख लेते हैं, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कोण बताना है। देखिए वेक्टर ए ऐसे गया है
वेक्टर बी इस प्रकार से आया है, और कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताइए, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा कह रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच का कोण बताइए। वेक्टर ए देखिए, वेक्टर ए यहाँ पर है, वेक्टर सी यहाँ पर है, इसके बीच का कोण पूछ रहा है। और कह रहा है वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण बताइए। वेक्टर बी और वेक्टर सी ऐसे गया है, इसके बीच का कोण बताइए। तो देखिए ध्यान से, ये ऐसे है। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया, जब भी वेक्टर के बीच का कोण पूछे तो आप क्या करेंगे, जिनके बीच का कोण पूछे उसके टेल से टेल को जोड़ेंगे। आप देखिए, कह रहा वेक्टर ए और वेक्टर बी की कोण बीच का कोण बताइए। तो वेक्टर ए देखिए यहाँ पर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी देखिए यहाँ पर है। तो वेक्टर बी का देखिए ये हेड है, वेक्टर ए के टेल से जुड़ा हुआ है। जबकि आपको क्या बताया गया है, जब भी कोण बताना हो तो आप क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे टेल से टेल, क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। टेल से टेल जुड़ा होगा तभी आप कोण बता पाएंगे उसके बीच का, वही यानी कि टेल से टेल जुड़ा होने पर जो कोण बनेगा वही उनके बीच का कोण कहलाएगा। देखिए अब क्या करेंगे तब, देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पर अलग से बना देता हूँ। ऐसे हमको केवल वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का कोण बताना है, तो वेक्टर ए को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है वेक्टर ए, क्या है ये वेक्टर ए, और यह कर रहा है 30 अंश के कोण पर है। और वेक्टर बी देखिए ऐसे आया है, ये हेड है वेक्टर बी का, और कर ये जो वेक्टर बी है ये 60 अंश के एंगल पर है ये। देखिए अब वेक्टर बी और वेक्टर ए को बताना है, तो देखिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि वेक्टर बी का हेड वेक्टर ए के टेल से जुड़ा है, जबकि वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के टेल से जुड़ा होगा तब उनके बीच का कोण जो है वेक्टर के बीच का कोण कहलाएगा। अब क्या करेंगे आप कहेंगे कि वेक्टर बी का पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं। कैसे करें वेक्टर बी के पैरेलल शिफ्टिंग, देखिए ये जो है इस प्रकार से आया है और इससे 60 अंश का कोण बना रहा है। ये देखिए जो वर्टिकल है इससे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो क्या करेंगे हम इसको, ये जो वर्टिकल देखिए यहाँ पर आया है, अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि इसका टेल जो है उठा करके इसके टेल से, जो वेक्टर ए का टेल देखिए यहाँ पर है ना, ध्यान से देखिए वेक्टर ए का टेल यहाँ पर है, वेक्टर बी का टेल यहाँ पर है, तो वेक्टर बी का टेल यहाँ पर रखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया हमने वेक्टर बी। अब देखिए ये जो है 60 अंश का कोण बना रहा था, किससे, हॉरिजॉन्टल से, तो 60 अंश के कोण पर उसको शिफ्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, 60 अंश के कोण पर, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग में यही हम सीखे हैं कि जितने अंश के एंगल पर रहेगा उतने अंश के एंगल पर उसको इसी के पैरेलल ले सकते हैं। तो यह 60 अंश के एंगल पर यहाँ से बना रहा था, तो हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल से 60 अंश के कोण पर इसको आगे बढ़ा दिए। अब देखिए वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल से जुड़ा हुआ है। अब आप बताइए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण होगा यही पूरा कोण होगा, ठीक है, ये पूरा कोण होगा। अब देखिए ये तो इतना तो 30 डिग्री दे दिया है, अब हमको ये पता करना है कि ये कितना होगा। अब देखिए आपको ये पता है कि ये पूरा 90 डिग्री का होता है, क्योंकि जो चतुर्थांश होता है वह 90 अंश का कोण बनाता है। ये पूरा 90 अंश का है और इतना 60 अंश दे दिया है, इसका मतलब कि ये जो कोण होगा यह 30 अंश होगा। क्या होगा, 30 अंश होगा। अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण 30 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60। क्या हो जाएगा, ये 30 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 60 अंश। ये हो जाएगा आंसर आपका। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का कोण बताना है। देखिए वेक्टर ए यहाँ पर वेक्टर ए है, वेक्टर सी जो है यहाँ पर, देखिए वेक्टर ए का टेल वेक्टर सी के टेल से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए और सी के बीच का कोण बताइए, तो टेल से टेल दोनों का जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो कोण होगा यही कोण इनके बीच का कोण होगा। अब देखिए इतना तो 30 दे दिया है, अब देखिए ये इतना 45 दिया है, ये निकालना होगा, तो पूरा देखिए पूरा तो 90 होता है, अब 90 में से 45 इतना निकाल दीजिए, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 45। तो अब आपका हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का कोण 30 प्लस 45, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और सी के बीच का जो कोण होगा 30 प्लस 45, यानी कि हो जाएगा आपका 75 अंश। क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। ये आंसर हो गया आपके वेक्टर ए और सी के बीच का कोण निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण बताइए। देखिए वेक्टर सी, देखिए ये है आपका वेक्टर सी और वेक्टर बी यहाँ पर है। वेक्टर सी 45 अंश के कोण पर है और वेक्टर बी जो है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर से 60 अंश का कोण है। तो इसका क्या करते हैं, वेक्टर बी का हेड वेक्टर सी के टेल से जुड़ा हुआ है, जबकि टेल से टेल जोड़ना है हमको, तो क्या करते हैं, देखिए
अब इसका जो टेल है इसके टेल पर ला करके रखते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर से 60 अंश का कोण बना रहा है, तो ऊर्ध्वाधर से 60 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे आगे बढ़ाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा मिटा के दिखाता हूं आपको। देखिए आपका जो है ये वेक्टर सी है 45 अंश के कोण पर। अब वेक्टर बी का जो टेल है यहाँ पर टेल वेक्टर सी के टेल पर रखते हैं और देखिए ऊर्ध्वाधर से 60 अंश के कोण पर है, तो ये ऊर्ध्वाधर है, इससे 60 अंश के कोण पर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये है आपका वेक्टर बी। क्या है ये? वेक्टर बी है। अब देखिए ये पूरा जो कोण है 60 अंश होगा, जबकि इतना कोण क्या है 45 अंश। अब वेक्टर बी का टेल वेक्टर सी के टेल से जुड़ा, तो ये वाला कोण होगा बी व सी के बीच का कोण। अब क्या बताएंगे आप कि पूरा 60 है, इतना 45 है, तो इसका जो कोण होगा 60 माइनस का 45, इसका मतलब 15 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15। तो वेक्टर बी व वेक्टर सी के बीच का कोण क्या हो जाएगा आपका? 15 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है, आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे समझ में होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई को करते रहें। इसी तरीके से आप बने रहें हमारे चैनल पर और आपको पूरा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।